अल्लाह ताला हमें मुश्किल वक्त से गुजरने की तौफीक अता फरमाए। पैनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला करीब आते ही वजीर आजम की दुआ। मियां नवाज शरीफ का एक बार फिर इस्तीफा न देने का फैसला। यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात जरूर सुनेगी। वजीर आजम का नून लीग के पार्लिमानी इजलास से खिताब। अहम तरीन मीटिंग में वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान समेत 13 नून लीगी अरकान ने आने की जहमत गवारा ना की। ये क्या, कोई सबूत नहीं तो इल्जाम ही लगाओ, नहीं झुकेंगे। वजीर आजम ने JIT की रिपोर्ट को इल्जामात का मजमुआ करार दे दिया। कहते हैं जमीर मुतमईन है और दामन बेदाग। हमें मुल्क को रोशन करने की सजा दी जा रही है। अवाम के लिए आखिरी हद तक लड़ने का ऐलान। बोले इस्तीफा देने का सोच भी नहीं सकता। इस्तीफा वो मांग रहे हैं जो हमारे बदतरीन मुखालिफ हैं। गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है। इमरान खान ऑन फायर। कहोटा में जोरदार खिताब। हुकूमत के खिलाफ नारे गूंज उठे। चेयरमैन PTI को 14 अगस्त से पहले नया पाकिस्तान नजर आने लगा। बोले कायदे आजम को दुश्मन भी सादिक अमीन कहते थे। नवाज शरीफ में आपकी जगह होता तो शर्म से डूब जाता। नया पाकिस्तान बनने पर इस्लामाबाद में भरपूर जश्न मनाने का ऐलान। इस्तीफा मांग रही है, सारी अपोजिशन उस पर मुत्तफिक है। असेंबलियां नहीं टूटनी चाहिए। पाकिस्तान के पार्लियामेंट चले, जमहूरियत चले, वक्त होने पे इलेक्शन अनाउंस हो। वजीर आजम घर जाएं। पनामा के हंगामे पर ऑपोजिशन जमातों की एक पोजीशन माइनस नवाज शरीफ फॉर्मूले पर इत्तेफाक। खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत और असेंबलियां मुद्दत पूरी करें मगर नवाज शरीफ को इस्तीफा देना होगा। ANP और कौमी वतन पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं करप्शन का मरज खत्म और जमहूरी निजाम चलता रहना चाहिए। JIT ने अल्ट्रासाउंड किया है, अब नुस्खा और दवाई सुप्रीम कोर्ट ने लिखना है। हम अल्ट्रासाउंड की बुनियाद पर ये समझ रहे हैं कि मरीज को अब इस्तीफा देना है। मुस्लिम लीग नवाज तकसीम हो चुकी है। हुक्मरान जमात के पार्लिमानी इजलास में चौधरी निसार अली खान की गैर हाजिरी ने शाह महमूद कुरैशी के बयान को तक़वियत बख्श दी। PTI रहनुमा कहते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला और मियां शहबाज शरीफ समेत कई नून लीगी अरकान मुहाजराई नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे और सिस्टम को डीरेल करना हमारा मकसद न था न है। नून लीग इक्तिदार की नहीं बल्कि इक़्तिदार की सियासत करती है। चंद सियासी अनासिर अफरा तफरी फैलाने की साजिश कर रहे हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। JIT रिपोर्ट के 5 दिन बाद खादिम आला पंजाब ने भी चुप का रोजा तोड़ दिया। कहते हैं हम नेक नियति से काम कर रहे हैं, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए पुरअज़्म हैं। चेयरमैन SECP जफर हिजाजी ने चौधरी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड तब्दील कराया। कौमी इदारे की डायरेक्टर माहीन फातिमा समेत 3 अफसरान ने मजिस्ट्रेट के सामने भी एतराफ़ कर लिया। रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में FIA की तहकीकात मजीद तेज। जफर हिजाजी की उबूरी जमानत खत्म होने में 3 दिन बाकी रह गए। शरीफ खानदान की कारोबारी दस्तावेजात का फॉरेंसिक मुआयना रिकॉर्ड में छेड़छाड़ साबित हो गई। बेशतर कागजात के क्लिप्स बार बार निकाले गए। बाइंडिंग्स खुली और कहीं कहीं से टूटी हुई थी। जेम्स बॉन्ड करार दी जाने वाली JIT जेम्स बॉन्ड से 4 हाथ आगे निकली। इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद इंकिशाफात सामने आ गए। क्या इमरान खान की नज़र में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कम चोर है? क्या नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से बड़े चोर हैं? मौलाना फजलुर रहमान वजीर आजम के हक में बयान देते देते उन्हें करप्ट अनासिर के तराजू में तोल गए। कहते हैं इल्जाम लगाने वाले खुद करप्शन की दलदल में हैं। इदारों को मुतनाज़ा न बनाने और ठंडे दिमाग से पाकिस्तान की तरफ देखने का दर्स। बोले जब तक यकजहती नहीं होगी मुल्क ठीक नहीं चलेगा। 18 साल में हमारा शनाख्ती कार्ड बनता था। नवाज शरीफ के बच्चे 18 साल की उम्र में करोड़ों के मालिक बन गए। शेख रशीद का रावलपिंडी में खिताब। कहते हैं हुक्मरान टोला अब जजेस और जर्नैलों से टकराने के लिए सोच विचार कर रहा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को सबूतों के साथ करप्शन का ताबूत निकलने का भी यकीन। खबरदार किया सुप्रीम कोर्ट की तरफ कोई मैली आंख से देखने की जुर्रत भी ना करे।
आम जिस्म बिचते वो जुर्रत आ ही नहीं सकती जेड़ी नत नाल टकरा सके। नूरी नत्ते मौला जट मुस्लिम लीग नून के नजफ सयाल ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। पैनामा हंगामे में चेयरमैन पीटीआई को नूरी नत का खिताब, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को मौला जट से तशबीह दे गए। पाकिस्तानी सियासतदानों, पैनामा के हंगामे से बचो, ताइवान वालों से सबक सीखो। दो खवातीन अरकान के तनाज़े ने चिंगारी पकड़ी तो ताइवान की पार्लियामेंट में कुर्सियां चल गईं। इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे पर खूब निशाने लगाए। सियासी तूफान को ठंडा करने के लिए सावन भी बरस पड़ा। पंजाब और पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें, लाहौर जल थल हो गया। 17 जुलाई से बालाई और जनूबी हिस्से में मानसून का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। ज़ियारत, जोब और सिब्बी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश, नदी नाले बिफर गए, कई अजला में पानी घरों में दाखिल। कराची वालों, छतरियां निकाल लो, कल से पीर तक शहर कायद का मौसम होगा भीगा भीगा। केडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अमले की छुट्टियां मनसूख, मुख्तलिफ इलाकों में रेन इमरजेंसी सेंटर्स कायम कर दिए गए। सिंध के साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान 24 घंटों के दौरान, जेरी सिंध में भी रिम झिम हो सकती है। प्यासे थर का हलक फिर तर, सहराए थर पारकर और उमरकोट में बरसते सावन ने थर वासियों में जिंदगी की नई रूह फूंक दी। हर चेहरा खुशी से दमक उठा, हर तरफ हरियाली ही हरियाली, फसल की बुआई शुरू। अल्लाह के मेहमानों, हाजिरी का वक्त करीब आ गया, तैयारी कर लो। पहली हज फ्लाइट 24 जुलाई को इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा जाएगी। वजारत मजहबी उमूर ने हज फ्लाइट ऑपरेशन का शेड्यूल जारी कर दिया। आज़मीन की हिजाज़ से मुकद्दस रवानगी का सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहेगा। हाजियों की वापसी के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 6 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सरकारी स्कीम के तहत 1,60,000 से ज्यादा आज़मीन अजीम फरीजे की सादत हासिल करेंगे। सिंध हुकूमत की नैब का रास्ता रोकने की कोशिश को बड़ा धचका। गवर्नर सिंध ने नैब ऑर्डिनेंस मंसूख करने का बिल तौसीक करने से इनकार कर डाला। कैप्टो पावर प्लांट सब्सिडी बिल भी मंसूख, अवामी मफाद के खिलाफ कानून साजी न की जाए। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का जियाली सरकार को वाज़ेह पैगाम। सिंध में करप्शन के खिलाफ हाई कोर्ट इन एक्शन, आला सरकारी अफसरान की फहरिस्त आज ही तलब। आप पर करप्शन के कितने केसेस हैं? अदालत के इस्तिफसार पर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने बताया सिर्फ एक मुकदमा है। ताजिर अकाउंट्स केस में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, करप्ट अफसरान सरकारी ओहदों के मजे उड़ा रहे हैं, करप्शन का रास्ता रोकना होगा। जियाले रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन के सितारे मुसलसल गर्दिश में, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए, मेडिकल बोर्ड हर बड़े आदमी का इलाज बैरून मुल्क ही क्यों तजवीज़ करता है, देखना होगा डॉक्टर आसिम हुसैन को कोई बीमारी है भी या नहीं। अदालत खतरनाक मिसालें कायम न करे। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल पर मोहतरम जज ने कहा, किसी मुल्जिम के लिए 10 मेडिकल बोर्ड बनाने की मिसाल पहले कभी नहीं देखी। जो चाहता है बिल्डिंग तामीर कर लेता है। सिंध हुकूमत क्या कर रही है? गैर कानूनी कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। जजेस ने रिमार्क्स दिए, ऊंची ऊंची इमारतों ने तबाही मचा दी है, लोग पानी को तरस रहे हैं, कुछ तो ख्याल करें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहर का सत्यानाश करने की जिम्मेदार करार। अदालत कलियारी में इमारत की बालाई मंजिलें गिराने के खिलाफ हुकूमत को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी को भी पेश होने का हुक्म। इलेक्शन के दिन किसी भी मुखालिफ पार्टी ने, किसी भी मुखालिफ उम्मीदवार ने कोई धांधली की शिकायत इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजी।
जिसका डर था वही हुआ। PS 114 में ज़िमनी इंतखाब जीतने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी वजाहतें देने लगे। कहते हैं उनके कहने पर पोलिंग स्टेशन तब्दील हुए, ना ही सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए। इंतखाबी नताइज पर हुक्म इम्तना अफसोसनाक करार। MQM के उम्मीदवार ने कौमी इदारों की जानिब से इलेक्शन लड़ाने के इल्ज़ाम को संगीन करार दे दिया। कामरान टिसोरी कहते हैं इदारे साथ थे तो मैं कैसे हार गया। सबूत ना देने पर अदालत जाने का ऐलान। जाम शुरू के बाद इलाके तहसील गडाप में शामिल करने का मामला, जमीनों पर कब्जे का मुकदमा दर्ज। रुकने कौमी असम्बली मलिक असद सिकंदर के साथी चाकिर शोरो नामजद PP कारकुनान ने पुलिस को कार्रवाई से रोक दिया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में एक और अहम कामयाबी। डेरा गाजी खान में खातून और मर्द सहूलतकार गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा और सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दियां बरामद। फोर्सेस ने खैबर एजेंसी बॉर्डर चेक पोस्ट पर सरहद पार से हमला नाकाम बनाया। फायरिंग से एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। 2 अहलकार जख्मी। ऐसे 1 रुपया भी नहीं देते थे और जब से हम लोग उधर गया तब से उन्होंने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया था, मेरे भाई को भी। लोहे की रॉड से मारा, भाई जान से गया। लाहौर में लीगी MPA के घर जाम बहक होने वाले 17 साल अख्तर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हो गया। लातें, घूंसे और डंडे मारे गए। शवाहिद आने के बावजूद शाहजहां की बेटी आजाद मुलजिमा फौजिया ने जमानत कबल गिरफ्तारी करा रखी है। बसारत से महरूम लेकिन जहानत से माला माल। लाहौर की अजीज़ा सईद PhD करने वाली पहली नाबीना खातून बन गई। प्रॉब्लम्स तो बहुत हुई, लेकिन ये है कि कभी ये नहीं समझा कि कोई कमी है तो आगे नहीं बढ़े। विंबलडन टेनिस के पहले फाइनलिस्ट का फैसला हो गया। क्रोएशिया के मैरियन क्लिच अमेरिका के सैम क्यूरी को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गए। दूसरा सेमीफाइनल जारी। और 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल फिक्स था। साबिक श्रीलंकन कप्तान अर्जुना रानाटुंगा ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। तहकीकात का मुतालिबा, फाइनल में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त देकर दूसरी बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप अपने नाम किया था।